एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल राइज एंड शाइन। मैं श्वेता मुनेश्वर, आपकी स्पेशल एजुकेटर। पेरेंट्स, आज मैं बहुत दिन के बाद एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ लैंग्वेज पिरामिड के बाद एक और पिरामिड, क्योंकि आज का जो टॉपिक मैंने चूज किया है वो बहुत ही वास्ट है। जिस तरीके से लैंग्वेज एक अपने आप में वास्ट कॉन्सेप्ट है, उसके स्टेप्स होते हैं अचीव करने के लिए। उस स्टेप्स के थ्रू हमें लैंग्वेज को अचीव करना होता है हमारे बच्चों के साथ। सिमिलरली सोशल स्किल्स डेवलपमेंट का भी मैंने एक पिरामिड आपके सामने लेकर आई हूँ। आज के वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रही हूँ वो बहुत ही क्लियर आपके सामने है। सोशल स्किल्स डेवलपमेंट इन द फॉर्म ऑफ सोशल पिरामिड। सो पेरेंट्स, मुझे ये पिरामिड, सोशल डेवलपमेंट पिरामिड आपके सामने लाने की ऐसी क्या ज़रूरत हो गई कि मैंने सोचा कि rather than discussing special ed concepts, writing, reading, all those things, मैं ये चीज़ क्यों आपके सामने लेकर आ रही हूँ, बिकॉज ये ऐसी चीज़ है सोशल स्किल्स। जब भी मैं पेरेंट्स के साथ असेसमेंट के दौरान बात करती हूँ, डिस्कस करती हूँ, तो मुझे ये बहुत हर एक बच्चे में जो सबसे लैग कॉन्सेप्ट है, जो सबसे लैग पैरामीटर है, वो है सोशल स्किल्स। सो पेरेंट्स, सोशल लैंग्वेज पिरामिड आपके सामने लाने के पीछे जो बहुत बड़ा मेरा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जब मैं असेसमेंट करती हूँ पेरेंट्स के साथ बच्चे के रिलेटेड, तो असेसमेंट करते समय मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि बच्चे के लैंग्वेज पे भी पेरेंट्स काम कर रहे हैं। राइटिंग, रीडिंग, हर चीज़ पर हम पेरेंट्स, हम एजुकेटर्स, हम प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। बट जो सबसे लैगिंग एरिया है बच्चों के डेवलपमेंट का, वो सबसे लैगिंग एरिया है सोशल स्किल्स डेवलपमेंट। अब ये लैग क्यों है? हम क्यों, मतलब हर चीज पर हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन जब बारी आती है स्कूल में सोशलाइजेशन की, प्ले टाइम में बच्चों के साथ खेलना, स्ट्रेंजर्स या कोई एल्डर्स के साथ अगर कोई बात कर रहे हैं तो वो बात को नहीं सस्टेन करना, ये सारे चैलेंजेस आते हैं सोशल स्किल्स में। तो ये क्यों आते हैं आज के वीडियो में हम समझेंगे। बिकॉज ये आते हैं क्योंकि ये सारी चीजों पे हमें काम करने के बाद हम सोशल स्किल्स तक पहुंचेंगे। सो पेरेंट्स, प्लीज आप इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिए कि हम कहाँ पर लैग है, हमें कहाँ से शुरू करना है, कहाँ तक ले जाना है। ठीक है, ये सारी चीजें आज हम स्टेप बाय स्टेप इस पिरामिड के थ्रू आप तक लाने का मेरा ये मकसद है। एंड आई होप कि ये पिरामिड भी आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट होगा। जिस तरीके से लैंग्वेज पिरामिड के लिए मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स आए हैं, बहुत सराहा है आप सबने कि पिरामिड आने के बाद हम एटलीस्ट हमें इतना समझ में आया है कि लैंग्वेज पिरामिड में हमें काम कैसे करना है। अब ये जो मेरा सेकेंड पिरामिड आया है, तो इससे आपके जितने भी डाउट्स हैं सोशल स्किल्स से रिलेटेड, वो मैं इसमें कवर करूंगी। आने वाले वीडियोस में मैं इसके अंदर के इंसाइट्स आपके सामने ले आऊंगी। आज मैं ओवरऑल हमें किन चीज पर काम करना चाहिए बच्चों के सोशल स्किल्स डेवलपमेंट के लिए, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो पेरेंट्स, आइए थोड़ा समझते हैं कि ये जो नीचे के 4 जितने भी मैंने पिलर्स लिए हैं, जितने भी मैंने स्टेप्स लिए हैं, ये 4 स्टेप्स हमें विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स हम ये 4 स्टेप्स पर ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं। जिस तरीके से मैंने आई कांटेक्ट पर एक वीडियो मेरा आया है, लिसनिंग स्किल्स के मेरे 2 वीडियोस हैं, जॉइंट अटेंशन, मैंने अटेंशन एक्टिविटीज पे मेरे 2 वीडियोस आए हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी मेरा वीडियो आया है। तो मोर और लेस ये वैसे भी अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक्स है, लेकिन मैंने मोर और लेस जितना मैं कवर कर सकी उतना मैंने आपके सामने ये चीजें लाई है। सो ये है स्किल्स डेवलपमेंट, ये जितने भी है ये 4 पिलर्स। इसके बाद में जो ये 3 पिलर्स है, ओके, ये पिरामिड के जो ये 3 पिलर्स है ऊपर के, ये आते हैं ये 4 अचीव करने के बाद। और ये है
बिहेवियर से रिलेटेड. सो टर्न टेकिंग, सेल्फ रेगुलेशन, देन टर्न टेकिंग एंड सोशल क्यूज. ये है सोशल बिहेवियर्स. ये है स्किल्स टू बी डेवलप्ड बिफोर अचीविंग टू बिफोर गोइंग टू दिस लेवल्स. सो आइए एक के बाद एक हम ये समझेंगे कि इनका रिलेशन कैसे है. एक भी अगर स्किल अगर लैग है बच्चे में, चाहे लिसनिंग स्किल्स अगर लैग है, कम्युनिकेशन स्किल्स लैग है, सेल्फ रेगुलेट नहीं कर पा रहा है, टर्न के लिए नहीं वेट कर रहा है, टर्न टेकिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये नहीं समझ रहा है, सोशल क्यूज को नहीं समझ रहा है, एक भी अगर इसमें से चीज अगर लैग है, स्किल्स अगर लैग है, तो कैसे चैलेंजेस आते हैं सोशल स्किल्स डेवलपमेंट में, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो आइए देखते हैं कि आई कांटेक्ट जो सोशल स्किल्स पिरामिड का सबसे बेस है, ओके, बेसिक है, वो है आई कांटेक्ट. तो ये आई कांटेक्ट मीन्स अगर हमसे कोई इंटरेक्ट करने के लिए आ रहे हैं, मान लीजिए बच्चा आ रहा है, टीचर आ रहे हैं, स्कूल में टीचर्स आ रहे हैं, एल्डर्स आ रहे हैं हमसे इंटरेक्ट करने के लिए, और अगर हमारे बच्चे का आई कांटेक्ट सस्टेन नहीं है, वो हमसे बात करने के लिए आगे बढ़े हैं लेकिन हम नीचे देख रहे हैं, तो वो सामने वाला पर्सन हमें एंटरटेन नहीं करेंगे, हमारे साथ कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, बिकॉज ये सोशल बिहेवियर्स में आता है कि आई कांटेक्ट अगर आपने देखा, इसका मतलब ये है कि आप रेडी है उनका सुनने के लिए. आपके बॉडी लैंग्वेज ऐसा बता रही है कि यस अभी मैं रेडी हूं, आप बताइए. आप ये चीज को कैसे रिलेट करेंगे? मान लीजिए आपके साथ कोई बात कर रहे हैं और आप उनसे आंखें नहीं मिला रहे हो, लेकिन आप सुन रहे हो, बट उनको क्या लग रहा है कि आप उनको अवॉइड कर रहे हो. ओके, दिस ऑल हैपेंस व्हेन वी आर लैगिंग इन सस्टेनिंग और मेंटेनिंग आई कांटेक्ट. सो आई कांटेक्ट पर मेरा बहुत अच्छा वीडियो आ चुका है, इसको आप अच्छे से रेफर करिए एंड आई कांटेक्ट को बिल्डअप करिए, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स. सो आई कांटेक्ट एक बार आया मीन्स अभी बच्चा रेडी है आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए और सुनने के लिए. इसके बाद आता है लिसनिंग स्किल्स. लिसनिंग स्किल्स का मतलब है अब मैंने आपको देखा, मैंने आई कांटेक्ट दिया, अब मैं आपको सुनने के लिए रेडी हूँ. सो बच्चे अगर खेल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल बच्चे प्ले कर रहे हैं प्ले ग्राउंड में, तो पहले बच्चे ने आई कांटेक्ट दिया, मीन्स दूसरा बच्चा जो उसके साथ बात करने के लिए आया है वो समझ गया कि अब ये मुझे सुनने के लिए रेडी है या कम्युनिकेट करने के लिए रेडी है. उसने कुछ कहा और हमारे बच्चे ने अच्छे से उसको सुना. सो लिसनिंग स्किल्स आता है इसके बाद. अगर बच्चे ने नहीं सुना तो हम उस बच्चे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो बच्चा बोल क्या रहा है हम नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि हमने नहीं सुना, लिसनिंग ही नहीं किया. तो समझना तो आगे की बात है. सो लिसनिंग स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर दिस आई कॉन्टैक्ट. लिसनिंग स्किल्स पर आप घर पर भी काम कर सकते हैं. आप ये स्किल्स ऐसी है कि आप घर पर विद प्रोफेशनल हेल्प आप ये चीजों पर काम अच्छे से कर सकते हैं. लिसनिंग स्किल्स के बाद जॉइंट अटेंशन. अब जो बच्चे ने आपके बच्चे से बात किया, ठीक है, आपके बच्चे ने देखा, आपके बच्चे ने सुना, अब जो सामने वाला बच्चा है, जो उसका फ्रेंड है, वो आपको कुछ, आपके बच्चे को कुछ दिखा रहा है, वो देख स्विंग, हम वहां चले रेड स्विंग पर. अब जब तक जॉइंट अटेंशन नहीं होगा, वो देख रेड स्विंग, हम वहां जाएंगे. जॉइंट अटेंशन नहीं है, उसने दिखाया लेकिन हमारे बच्चे ने अगर नहीं देखा तो बच्चा वो फॉलो नहीं कर पाएगा एंड फिर ये यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, तो ये बात आगे नहीं बढ़ेगी. जॉइंट अटेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर दिस टू स्किल्स डेवलपमेंट. उसके बाद में आता है कम्युनिकेशन स्किल्स. अब बच्चे ने कहा कि वो देख रेड स्लाइड, हम वहां जाएंगे. फिर कम्युनिकेशन स्किल्स आता है, ओके चलो ये इतना बच्चे ने बोल दिया मीन्स डन. एटलीस्ट इतना कम्युनिकेशन स्किल्स हमको डेवलप करनी है कि अगर कोई बच्चा उसको बोल रहा है, कुछ करने के लिए बोल रहा है, कुछ कमांड्स दे रहा है, कुछ इंस्ट्रक्शंस गेम के थ्रू वो खेल रहे हैं, तो वो उसको फॉलो करे, एक दो शब्द में उसको आंसर करे.
अगर आंसर भी नहीं किया तो एटलीस्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेट करके पैरेलल प्ले करें। मीन्स पैरेलली अगर उसने कहा चलो तो ये चल रहा है, ये फॉलो कर रहा है, वो स्लाइड कर रहा है तो हमारा बच्चा भी स्लाइड कर रहा है, दैट इज पैरेलल प्ले। वो इमिटेट कर रहा है, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। ठीक है, कोई बात नहीं, बोल नहीं रहा है लेकिन वो सब चीज कर रहा है पैरेलली, दैट इज पैरेलल प्ले। सो कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पर आना बहुत जरूरी है। ये चारों पैरामीटर्स, ये चारों स्टेप्स को हमने अच्छे से समझ लिया है। अब आते हैं सोशल बिहेवियर्स को हम कैसे डेवलप करेंगे एंड इसका क्या रोल है इन रीचिंग अप टू दिस लेवल। सो अभी तक कम्युनिकेशन स्किल्स तक हमारा बच्चा आ गया है, हम ऐसे मान के अज्यूम करके आगे बढ़ेंगे। ये चीजें बच्चे ने अच्छे से अडॉप्ट कर ली है। अब कम्युनिकेशन उसने कर लिया, थोड़ा बहुत भी कर लिया, दैट इज सफिशिएंट। इसके बाद आता है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है अगर खेलते समय या सोशली कहीं पर भी पब्लिक प्लेसेस में हमारे बच्चा अगर गया तो उसको रेगुलेट करना आना चाहिए इमोशंस को। ही और शी शुड बी एबल टू रेगुलेट इमोशंस of anger, of anxiety, of self-talking, of जितने भी इमोशंस है जो सोशली अनएक्सेप्टेबल है, उस पर हमें बच्चों को इतना सिखाना है कि बेटा अगर तुमने किसी के बाल खींचे तो तुम्हें कोई भी नहीं खिलाएगा, राइट? अगर क्लास में तुमने किसी को पुश किया तो क्लासरूम में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। दिस इज ऑल सोशल बिहेवियर्स। सो सेल्फ रेगुलेशन मीन्स खुद के इमोशंस को रेगुलेट करना हमें सिखाना है बच्चे को, ठीक है? ये जो चीजें हैं मैं सारा चीज एक एक करके, जैसे लैंग्वेज पिरामिड में मैंने कंप्लीट किया था, मैंने व्हाट का फिर अलग से वीडियो बनाया, हु का, देन वेयर का, देन व्हेन का, उसी हिसाब से मैं ये भी सारे पॉइंट्स एक एक वीडियो में आगे जाके कवर करूंगी तो आपको और क्लियर होगा। लेकिन इन शॉर्ट सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है तो आप किसी को नोचेंगे नहीं, ओके? आप किसी के आप किसी को हिट नहीं करेंगे, दैट इज सेल्फ रेगुलेशन। ये हमें सिखाना है एंड इट कम्स अंडर बिहेवियर करेक्शन टेक्निक्स। टर्न टेकिंग। टर्न टेकिंग का मतलब है कि अब ये दो तरीके से भी हम इसको ले सकते हैं कि वाइल प्ले करते समय टर्न टेकिंग की, उसकी चांस हो गई स्लाइड करने की, तब तक वेट करना है एंड फिर मेरी टर्न आएगी, लाइक दैट। और एक बात करने में भी टर्न टेकिंग होता है कि अगर वो बात कर रहा है तो आपको थोड़ा सुनना है, आपको वेट करना है फॉर योर टर्न टू टॉक, फिर आपको बात करनी है। सो ये इन कम्युनिकेशन भी आता है टर्न टेकिंग एंड इन प्ले में भी आता है। सो ये टर्न टेकिंग भी हमें हमारे बच्चों को बहुत अच्छे से सिखाए, तभी बच्चों का रिलेशन अपने पेयर्स के साथ स्कूल में, प्लेग्राउंड में बना रहता है। बिकॉज ये अंडरस्टैंडिंग में आ जाता है कि आप समझ रहे हो एक दूसरे को एंड फिर सोशली एक्सेप्ट होते हैं एंड फिर बच्चे लोग अच्छे से उनको अडॉप्ट कर लेते हैं अपने टीम में। लास्ट में आता है सोशल क्यूज। सोशल क्यूज का मतलब है बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड वॉइस टोन या फिर वॉइस मॉड्यूलेशन जो हम कहते हैं उसको समझना। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे खेल रहे हैं, हम एक ही एग्जाम्पल से सारी चीज को रिलेट कर रहे हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से ये चीज को आप समझ पाएंगे। सोशल क्यूज मतलब है कि सामने वाले पर्सन का आप बॉडी लैंग्वेज समझ रहे हैं। अगर बच्चा खेल रहा है और वो बच्चा एंग्री है हमारे बच्चे से, तो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, उसका टोन, ठीक है, उसका जो बात करने का जो टोन है, जो पिच है, वो अगर हमारा बच्चा समझ रहा है कि ये भी गुस्सा है, अब मैं और जाऊंगा तो अभी कुछ गड़बड़ हो सकती है, ये चीजें हैं, ठीक है? सो ये चीज को हम लेते हैं सोशल बिहेवियर्स में। सोशल क्यूज मतलब नॉन वर्बल बिहेवियरियल कम्युनिकेशन in the form of body language, facial expressions, okay, and voice tones। ये जब हमारा बच्चा अच्छे से समझ जाता है, वो जजमेंट कर लेता है कि अगर टीचर ने स्कूल में आपके बच्चे को डांट लिया, ठीक है,
तो बच्चा समझ गया कि अब मैंने कुछ तो गड़बड़ किया है, इसलिए डांट पड़ी है, तो बच्चा देख रहा है मैंने क्या गड़बड़ की है, एंड फिर उसने खुद को रोक लिया। टीचर को बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि ये आपने गलत किया, मैंने तो लिखने के लिए कहा था, क्यों नहीं लिखा। ओके, सो वॉइस मॉड्यूलेशन एंड फेशियल एक्सप्रेशंस एंड ये सारी चीज आती है सोशल क्यूज में। तो इस चीज तक पहुंचने के लिए काफी टाइम लगता है। सो आज के वीडियो से हमने ये सीखा है और समझा है कि व्हाट इज द रीजन आवर किड्स लैग इन दिस एरिया द मोस्ट। मतलब क्या रीजन है इस चीज तक पहुंचने के लिए। हमारे बच्चे कहीं ना कहीं बहुत टाइम ले रहे हैं, बहुत फंस रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अचीव नहीं होता है, ये अचीवेबल है, ये अचीव हो रहे हैं एंड हो भी चुके हैं। इसके पहले भी काफ़ी बच्चे अभी बहुत अच्छे से सोशली बिहेव कर रहे हैं, स्कूल्स में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं हमारे बच्चे, एंड या ऑब्वियसली, बट हमें ये सारी चीज़ों पर ध्यान इक्वली देना है। जिस तरीके से हम एकेडमिक्स में ध्यान देते हैं, जिस तरीके से हम लैंग्वेज में ध्यान देते हैं, सो हमारा एट लास्ट हमारा एम वही है कि हमारे बच्चे जो हमने लैंग्वेज सिखाई है उसको सोशली कम्युनिकेट करने में यूज करें। जो हमने पढ़ाई सिखाई है उसको जॉइंट अटेंशन में भी करिए। अगर टीचर बता रही है कि वो रब करो तो जॉइंट अटेंशन आना चाहिए, वो इरेज करो तो जॉइंट अटेंशन आना चाहिए। लिसनिंग हम सिखा रहे हैं ताकि वो सोशली जब बाहर जाए, बाहर के लोगों को सुने। मुझे तो सुनता ही है मेरा बेटा, बट व्हाट अबाउट अदर्स, बट व्हाट अबाउट पीयर्स। अपने एज के बच्चे को बिल्कुल भी नहीं सुनता है, एल्डर्स को नहीं सुनता है, स्ट्रेंजर्स को नहीं सुनता है। तो ये सारी चीज़ों पर हमें काम जब करेंगे हम, तो ऑब्वियसली ये चीज़ अचीवेबल है। तो आपको अभी ये वीडियो से आज ये समझ आया होगा कि हमारा बच्चा तो जॉइंट अटेंशन पे अभी अच्छा काम करेंगे तो हम फिर आगे के स्टेप्स तक जाएंगे एंड फिर धीरे धीरे करके स्टेप्स को अचीव करेंगे एंड सोशल स्किल्स हमारे बच्चों का हम डेवलप करेंगे। आई होप कि आपको ब्रॉड आइडिया आया होगा कि हम क्यों लैग कर रहे हैं ये स्किल्स डेवलपमेंट में। सो आखिरी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।